नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो ते सौवसाहूणं नानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री एक हजार ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री देवसेन जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। वीर शासन जयंती पर्व की जय। यहाँ नय योजनिका अर्थात नयों के विषय में प्रकरण शुरू होता है। विगत प्रकरण में दोषों की चर्चा की जा चुकी है और अब यहाँ पर नयों का महात्म्य स्थापित किया जा रहा है। आइए हम इसे पढ़ते हैं। पहले मैं उच्चारण करता हूँ, उसके उपरांत आप उच्चारण करिएगा। भैया जी योजनिका मतलब? योजनिका मतलब योजना करने वाली एक चैप्टर, प्रकरण, एक प्रकरण जो है नय का योजन मतलब इसमें नयों का हाँ सुना मैंने। आप क्या कह रहे थे? प्लानिंग। प्लानिंग कह सकते हैं, लेकिन यहाँ प्लानिंग नहीं है। योजन करना मतलब उसमें जोड़ना, नयों के बारे में वर्णन करने वाला एक अध्याय, उसे कहा जाएगा नय योजनिका। नयों का जहाँ पर संयोजन किया गया, माने विभिन्न नयों का जहाँ पर एकत्रीकरण करके समझाया गया है। नाना स्वभाव संयुक्तम द्रव्यम ज्ञात्वा प्रमाणतः तच्च सापेक्ष सिद्ध्यर्थम स्यान्नय मिश्रितम कुरु। बोलेंगे आप? नाना स्वभाव संयुक्तम द्रव्यम ज्ञात्वा प्रमाणतः तच्च सापेक्ष सिद्ध्यर्थम स्नानने मिश्रितं कुरु। नाना स्वभाव संयुक्तम द्रव्यम ज्ञात्वा प्रमाणतः। द्रव्यम द्रव्य को, किस द्रव्य को? नाना स्वभाव संयुक्तम, जो अनेक प्रकार के स्वभावों से संयुक्त है ना। उसमें अनेक प्रकार के स्वभाव पाए जाते हैं। किसी भी द्रव्य में कोई एक ही स्वभाव नहीं होता, द्रव्य अनेक स्वभावों का समूह है। अतः नाना स्वभावों से सहित द्रव्य को प्रमाणतः ज्ञात्वा, प्रमाण से जानकर, प्रमाण से जानने का मतलब हो गया संपूर्ण रूप में जान करके, तत्च और तत् यानी उस द्रव्य को सापेक्ष सिद्ध्यर्थम, सापेक्ष सिद्धि करने के लिए, इस अपेक्षा से द्रव्य ऐसा है तो उस अपेक्षा से द्रव्य वैसा है, इस प्रकार की सिद्धि करने के लिए स्यात् नय मिश्रितम कुरु, स्यात् नय से मिश्रित कीजिए। अर्थात उसमें स्यात् अर्थात कथनचित वाली जो अपेक्षा है, स्यात् का मतलब कथनचित भी होता है, कथनचित नयों की अपेक्षा उसको जानिए, अर्थात कथन कीजिए। तो अर्थ हुआ प्रमाण से नाना स्वभाव वाले द्रव्य को जान करके सापेक्ष सिद्धि के लिए उसको कथनचित नयों से मिश्रित अर्थात युक्त करना चाहिए। कहने का भाव ये हुआ कि द्रव्य की सिद्धि के लिए हमें प्रमाण के साथ साथ नयों का भी आश्रय करना ही पड़ता है, और विभिन्न नयों के माध्यम से द्रव्य की विभिन्न परिभाषाएं, विभिन्न स्वरूप हमें समझने पड़ते हैं, तभी द्रव्य का स्वरूप हम समझ पाएंगे। और द्रव्य का स्वरूप समझे बिना हम स्वयं के शुद्ध द्रव्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अतः नयों प्रमाणों का आश्रय अपेक्षित है। विशेष सूत्र क्रमांक 33 में बतलाया गया है कि द्रव्य आदि का ज्ञान प्रमाण और नयों से होता है। सूत्र क्रमांक 33 जो था वो क्या था? वहां आया था प्रमाण नय विवक्षातः, ये सूत्र था, है ना। उसके पहले पूछा था प्रश्न, ते कुतो ज्ञेयाः, वे कहाँ से जानने योग्य हैं? तो उत्तर दिया था आचार्य ने प्रमाण नय विवक्षा से। तो दोनों तरह से इसी को तत्वा सूत्र जी में कहा गया है प्रमाण नय अधिगमः।
प्रमाण और नय से उन तत्वों का, द्रव्यों का ज्ञान होता है। सूत्र क्रमांक 34 में प्रमाण का लक्षण सम्यक ज्ञानम प्रमाणम और सूत्र 39 में नय का लक्षण तत् अवयवाः नयाः ऐसा बतलाया जा चुका है। आगे भी पेज कौन सा पढ़ रहे हैं आपने पूछा है। अभी 126 नंबर पृष्ठ यहाँ पर चल रहा है। आगे भी सूत्र 177 में प्रमाण का स्वरूप और सूत्र 181 में नय का स्वरूप कहा जाएगा। स्यात् अर्थात कथनचित सापेक्ष नय सम्यक नय है ना, एकांत की अपेक्षा नहीं अपितु स्यात् की अपेक्षा, स्याद्वाद की अपेक्षा अगर हम बात करते हैं तो वे नय सम्यक हो जाते हैं। द्रव्य में सापेक्ष स्वभावों की सिद्धि के लिए स्यात् सापेक्ष नयों का प्रयोग करना चाहिए। गाथा 8 में कहा गया है, हम पहले पढ़ाए हैं, कि जो नए एकांत पक्ष को ग्रहण करने वाले हैं अर्थात स्यात् निरपेक्ष हैं, स्यात् से रहित हैं, वे दुर्नय हैं, खोटे नय हैं, है ना, एकांत पक्ष को ग्रहण करने वाले। इस प्रकार से यहाँ पर संक्षेप में यही कहा गया कि हमें द्रव्य की सिद्धि के लिए या द्रव्य की सापेक्ष सिद्धि के लिए नयों का आश्रय करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए? कथनचित के साथ। हाँ, कथनचित वस्तु स्वरूप ऐसा है और कथनचित वैसा। इसमें कोई ये शंका कर सकता है, कथनचित कहने का मतलब तो ये हुआ कि आप खुद ही क्लियर नहीं है, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि द्रव्य का स्वरूप कैसा है, इसलिए कह रहे हो कि हाँ थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा वैसा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। द्रव्य में अनेक स्वभाव पाए जाते हैं, इसलिए हमें ऐसा कहना पड़ता है कि इस अपेक्षा से द्रव्य ऐसा है और उस अपेक्षा से द्रव्य वैसा है। ठीक है, अब आगे। भाई साहब प्रणाम। भाई साहब प्रणाम। मैं ये बोल रही थी कि सापेक्ष नय, सच्चे नय या सम्यक नय, और जो निरपेक्ष नय है वो मिथ्या नय, ऐसा कह सकते हैं? निरपेक्ष किससे या सापेक्ष किससे, ये भी उसमें जोड़ दीजिए। अच्छा, जी जी जी। हाँ। तो सापेक्ष स्यात् सापेक्ष, स्यात् से जो युक्त हैं वे हो जाएंगे सम्यक और स्यात् निरपेक्ष वे हो जाएंगे मिथ्या। अन्यथा तो हम यानी स्यात् से जोड़ना है। जी। हाँ, अब आगे किस किस द्रव्य में किस किस नय की अपेक्षा कौन कौन से स्वभाव पाया जाता है, इसका कथन किया जाता है। स्वभावों की चर्चा यद्यपि हम पहले कर चुके हैं, लेकिन किस नय से वह स्वभाव पाया जाता है ये वहां पर जोड़ेंगे इसमें। सूत्र क्रमांक 150 मैं पढ़ता हूं, फिर आप भी दोहराइएगा। स्वद्रव्यादि ग्राहकेणास्ति स्वभावः। स्वद्रव्यादि ग्राहकेणास्ति स्वभावः। अच्छा, सूत्र का संधि विच्छेद। स्वद्रव्य आदि ग्राहकेण अस्ति स्वभावः। स्वद्रव्य आदि ग्राहकेण, स्वद्रव्य आदि से लगा लेंगे स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, जिसको कि हम द्रव्य चतुष्टय या स्वचतुष्टय कहते हैं। उस चतुष्टय के ग्रहण करने से अस्ति स्वभाव होता है। द्रव्य में अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व या सॉरी अस्ति नास्ति इत्यादि स्वभावों की चर्चा आई थी। वो जो पाए जाते हैं, अस्तित्व तो गुण थे, अस्ति स्वभाव की बात करें तो अस्ति स्वभाव किस अपेक्षा से पाया जाता है? स्वद्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा से। ठीक है ना, माने कोई भी द्रव्य अस्तित्व को प्राप्त है तो क्यों है? क्योंकि वह स्वद्रव्य से सहित है, स्व क्षेत्र में विराजमान है, स्व काल की अपेक्षा युक्त है और स्वभाव से भी सहित है। तो उस द्रव्य में अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव का सद्भाव पाया जाता है, इसी कारण से उसकी अपनी सत्ता है। यदि इनमें से एक भी न होवे तो द्रव्य का अस्तित्व नहीं बन पाएगा, उसमें अस्ति स्वभाव की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। भाई द्रव्य के अंदर द्रव्य ही नहीं रहा तो कैसे? और द्रव्य जहां है तो वो क्षेत्र को भी प्राप्त करेगा, किसी न किसी क्षेत्र में रहेगा। ऐसे ही स्वकाल और स्वभाव उसमें पाए जाएंगे। तो अर्थ हो गया स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, अर्थात स्वचतुष्टय को ग्रहण करने वाले द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से अस्ति स्वभाव है। क्यों? क्योंकि स्वचतुष्टय की अपेक्षा ही अस्ति स्वभाव पाया जाता है। और इसका विशेष अर्थ जो है वो पहले सूत्र क्रमांक 54 और 188 में भी दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कह रहा हूं। तो सूत्र क्रमांक 54 में भी ये लिखा गया था
कि स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिको यथा स्वद्रव्यादि चतुष्टयापेक्षा द्रव्यम अस्ति। तो एक न्याय ऐसा भी था जो स्वद्रव्य को ही ग्रहण करता है, स्वद्रव्य इत्यादि को ग्रहण करता है और उसकी अपेक्षा से जीव में अस्थि स्वभाव पाया जाता है। वेरी सिंपल है, एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसको कि जीव द्रव्य है। हमने ये वाक्य बोला जीव द्रव्य है क्यों? विद्यमान जो हमको दिखाई दे रहा है जीव द्रव्य, वो जीव क्यों है? क्योंकि उसमें जीवत्व विद्यमान है, वह जीव क्षेत्र में विद्यमान है, उसके अपने प्रदेशों के साथ है, अपने काल और अपने भावों के साथ में युक्त है। उसी जीव को हम कहें कि यह पुद्गल नहीं है, जीव पुद्गल नहीं है, यह जीव धर्म अधर्म इत्यादि नहीं है, ऐसा कहने का मतलब हो गया कि उसमें नास्ति स्वभाव पाया जा रहा है। वो नास्ति स्वभाव कैसे होगा? परद्रव्य की अपेक्षा, जो कि आगामी सूत्र में आगे हमको आचार्य बताएंगे। तो स्पष्ट है बिल्कुल कि स्वद्रव्य की अपेक्षा से हम अस्थि स्वभाव वाले होते हैं। कोई भी द्रव्य हो वह उसमें लगा लेना चाहिए। चलिए सूत्र क्रमांक 151, परद्रव्यादि ग्राहकेण नास्ति स्वभावः। परद्रव्यादि ग्राहकेण नास्ति स्वभावः, आप बोलिए। पर द्रव्यादि ग्राहकेण नास्ति स्वभावः। सरल बिल्कुल। पर द्रव्य आदि, आदि से लगा लेंगे, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव, इसको ग्रहण करने वाले नए की अपेक्षा नास्ति स्वभाव है, जीव में नास्ति स्वभाव पाया जाता है। ठीक है ना? ये भी सूत्र क्रमांक 55 में आया था पहले, और वहां पर भी ऐसा कैसे ही ऑलमोस्ट भाव लिखा हुआ हो गया। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर भाव, पर काल और पर भाव, अर्थात पर चतुष्टय को ग्रहण करने वाले द्रव्यात्मिक नय की अपेक्षा नास्ति स्वभाव है, क्योंकि पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति स्वभाव पाया जाता है। एग्जाम्पल हमने समझ लिया, फिर बोल सकते हैं एग्जाम्पल को कि पर द्रव्यों की अपेक्षा से जो है पुद्गल की अपेक्षा से हमने कहा कि यह जीव नहीं है, कोई वस्तु रखी हुई है उसमें पुद्गल के गुण पाए जा रहे हैं, तो हमने कहा यह जीव नहीं है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा कि जीव नहीं है? क्योंकि उसमें जीव द्रव्यत्व का, जीव उसकी अपेक्षा पर द्रव्य हो गया, पुद्गल तो अपना स्वद्रव्य पड़ा हुआ है। जैसे सामने मान लीजिए मोबाइल फोन रखा हुआ है ना, अब वो मोबाइल फोन क्या है? पुद्गल है। हम कह रहे हैं यह चेतन नहीं है, जीव नहीं है। क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि हम इसमें परद्रव्य की अपेक्षा लगा रहे हैं। परद्रव्य कौन? जीव द्रव्य। पुद्गल की अपेक्षा तो वह जीव पर हो गया, तो परद्रव्य की अपेक्षा से हम कह रहे हैं उसको कि यह जीव नहीं है, तो उसमें पर द्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा से ऐसा नास्ति स्वभाव पाया जाए। जैसा कि और भी अग्नि ठंडी नहीं है इत्यादि अनेक अनेक उदाहरण बन सकते हैं। तो जहां जहां हम नास्ति स्वभाव का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब हम पर द्रव्य की अपेक्षा उसको विचार किया करते हैं। अभी शुरू में हमने दो नयों की चर्चा उदाहरण की। दीजिए ना भैया। इसका स्वचतुष्टय और पर चतुष्टय की अपेक्षा अस्थि स्वभाव और नास्ति स्वभाव का उदाहरण हमने दिया, पुनः एक बार देखें उसी उदाहरण को, या दूसरा भी ले सकते हैं। सामने पुद्गल का कोई भी पिंड रखा हुआ है, पुस्तक रखी है या कोई बर्तन रखा हुआ है, हम कहते हैं यह पुद्गल है का मतलब हमने अस्ति कहा, इदम पुद्गलम अस्ति, ऐसा हमने कहा। अस्ति लगाया उसमें, है कहा उसको, मतलब एग्जिस्टेंस का, उसका सत्ता कही या उसका विद्यमान अवस्था को हमने सूचित किया। तो क्यों किया? क्योंकि उस पुद्गल में चार चीजें पाई जा रही है, उस गिलास में या पुस्तक में चार चीजें पाई जा रही है। पुद्गल द्रव्य पाया जा रहा है, पुद्गल का क्षेत्र पाया जा रहा है, माने उतने क्षेत्र में वह पुद्गल ही विद्यमान है। पुद्गल का काल, कालाणु उसके परिणाम में सहायक हो रहे हैं पुद्गल के अंतर, और पुद्गल के ही भाव उसमें पाए जा रहे हैं, रुख से इत्यादि जो भी गुण पाए जा रहे हैं उसके, वे उसमें विद्यमान पाए जा रहे हैं। तो वह स्वचतुष्टय की अपेक्षा से पुद्गल कहलाया, है ना। हमने कहा यह पुद्गल है, तो यह पुद्गल क्यों है? क्योंकि इसमें पुद्गल का चतुष्टय विद्यमान है, स्वचतुष्टय विद्यमान है। हो गया ये स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अस्थि स्वभाव। अब इसी में हम लगाएंगे, हमने कहा यह जीव नहीं है। ये जो सामने ग्लास रखा हुआ है कोई, या पुस्तक रखी है, हमने कहा ये जीव नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि इसमें पर द्रव्य का अभाव है। हम किसको ग्रहण कर रहे हैं? जीव द्रव्य को। तो जीव द्रव्य तो है ही नहीं वहां पर, उसमें न जीव है, जीव द्रव्य है, न जीव क्षेत्र है, न जीव काल है, और न जीवों के कोई भाव उसमें विद्यमान है। इस अपेक्षा से वह नास्ति स्वभाव को प्राप्त हो रहा है। हम इसीलिए बोल पा रहे हैं इदम जीवः नास्ति। ये जो ग्लास है या जो पुस्तक है, ये जीव नहीं है। तो ये नहीं है जो कहना हमारा निकल रहा है मुझसे, वो क्यों निकल रहा है? पर द्रव्य की अपेक्षा। जय श्री हिंद भैया जी, जब अपन परद्रव्य आदि ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय का कथन करेंगे तो स्वद्रव्यादि द्रव्यार्थिक न्याय अपने आप से गौण करना पड़ेगा। बिल्कुल, जब एक नय कोई मुख्यता से कथन किया जाता है तो दूसरा नय स्वयं गौण हो जाता है। नयों की यही विशेषता है, नयों का कथन ही जो है मुख्यता और गौणता पूर्वक हुआ करता है। यहीं पर ये सूत्र अर्पिता नर्पित सिद्धे प्रूफ होता है ना। लगा सकते हैं, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत्र क्रमांक 152। उत्पादव्यय गौणत्वेन सत्ताग्राहकेण नित्य स्वभावः। बोलिए। उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ताग्राहकेण नित्य स्वभावः। उत्पादव्यय गौणत्वेन, उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ताग्राहकेण नित्य स्वभावः। बहुत सही। आपके उच्चारण में ये विशेषता है कि आप शब्दों के उपरांत कितना गैप देना चाहिए वह प्रॉपर उच्चारण किया करते हैं। उत्पाद व्यय गौणत्वेन, अर्थात उत्पाद और व्यय को गौण करके। अभी हम उत्पाद व्यय की चर्चा नहीं कर रहे हैं, मात्र सत्ताग्राहकेण, उसमें जो ध्रुव सत्ता विद्यमान आ रही है उस अपेक्षा से नित्य स्वभाव है, नित्य स्वभाव पाया जाता है। ये पहले भी पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पर उसी को सिद्ध कर रहे हैं कि वो क्यों पाया जाता है। पहले तो आपको केवल परिभाषा बताई थी हमको कि नित्य स्वभाव कहते किसे हैं, और यहाँ पर उसी को दूसरी तरीके से कह रहे हैं कि ये नित्य स्वभाव क्यों पाया जाता है। तो कहा कि जब हम उत्पाद व्यय को गौण करके सत्ता मात्र को ग्रहण करेंगे तो उस अपेक्षा से नित्य स्वभाव की सिद्धि हुआ करती है ना। कोई भी द्रव्य नित्य है, क्यों है? क्योंकि उसमें ध्रुव अवस्था पाई जाती है। भले उत्पाद व्यय हो रहा है लेकिन वो तो पर्याय का हो रहा है, उस द्रव्य का नहीं हो रहा। द्रव्य का कभी उत्पाद व्यय नहीं होता, उत्पाद व्यय तो पर्याय का होता है। तो सूत्रार्थ हुआ, उत्पाद व्यय को गौण करके द्रव्य को ग्रहण करने वाले शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा नित्य स्वभाव है। उत्पाद व्यय गुणत्वेन सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का कथन सूत्र 48 में पहले किया जा चुका है। तो ये तो बिल्कुल पहले भी हम जब पढ़ रहे थे सूत्र 48 इत्यादि, तब हमने कहा ही था इस बात को, अनेक बार कहा था कि आगे चल करके हमें लगेगा कि ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, तो उसको रिपीट क्यों किया जा रहा है। रिपीट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको अन्य अपेक्षा से, परिभाषा की अपेक्षा इत्यादि से बताया जा रहा है। व्युत्पत्ति अधिकार यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये भी भैया है। जी यहाँ पे उत्पाद व्यय को गौण किया है और सत्ता को इम्पोर्टेंस दिए, तो फिर तो ये बिल्कुल शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय होना चाहिए, क्योंकि इसमें आचार्य भगवान कह रहे हैं कि द्रव्य नित्य ही है। ही का कहाँ प्रयोग कर रहे हैं? ऐसा मान रहे, द्रव्य तभी तो नित्य अपन गौण कहेंगे उसको। मतलब उत्पाद व्यय को गौण करने से जब सत्ताग्राहक करेंगे तो ही तो लगेगा कि द्रव्य नित्य ही है, क्योंकि उत्पाद व्यय को गौण कर दिया अपन ने। ध्यान रखें, आप अगर साथ में नए का प्रयोग कर रहे हैं, नए का कथन कर रहे हैं, तो ही का प्रयोग करना है, वरना कभी ही का प्रयोग नहीं करना। हम कभी ऐसा नहीं कह सकते हैं सिंपली कि द्रव्य नित्य ही है, गलत हो जाएगा वाक्य। आप कहिए नित्य स्वभाव की अपेक्षा या ध्रुवत्व की अपेक्षा द्रव्य नित्य ही है, अब बात सही बन जाएगी। भैया जी पर ये जो सूत्र कह रहा है कि उत्पाद व्यय को गौण करिए तो सत्ता ग्राहक रखिए, तो द्रव्य नित्य ही है बनेगा ना, सिर्फ सत्ता ही है। लेकिन साथ में द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा ऐसा लगाना है, सापेक्ष कथन करना है। समझे? हाँ, शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। हाँ, फिर बोलेंगे अपन द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा द्रव्य नित्य ही है, ऐसा कह दीजिए, लेकिन सिंपली ऐसा कभी मत कहिए कि द्रव्य नित्य ही है। जी बिल्कुल, शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय को लगा करके। बिल्कुल, तो शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय को लगाएंगे
तभी द्रव्य नित्य आएगा। अशुद्ध में भी लगा लेंगे तभी नित्य आ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से भी वहां भले ही वो राग द्वेष के साथ में कह रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन द्रव्य की सत्ता तो नष्ट नहीं होगी वहां पर भी। चलिए, ठीक। तो ये हो गया है नित्य स्वभाव क्यों होता है, सत्ता को ग्रहण करने की अपेक्षा से। जब हम उत्पाद व्यय को नहीं देखते, सिंपली केवल हमारी दृष्टि द्रव्य दृष्टि बन जाती है, तो द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से नित्य स्वभाव पाया जाता है। और जब पर्याय दृष्टि करेंगे तो वो अनित्य बन जाएगा। आगामी सूत्र में उसे पढ़ते हैं। केनचित् पर्यायार्थिकेन नित्य स्वभावः। केनचित् केनचित् पर्यायार्थिकेन नित्य स्वभावः। बहुत सही। केनचित् पर्यायार्थिकेन अनित्य स्वभावः। यहाँ पर अ निकल आएगा अवग्रह, ये सो जो ने के बाद में जो आ की मात्रा है न के बाद में, उसमें से। तो केनचित् पर्यायार्थिकेन, किसी पर्यायार्थिक की अपेक्षा से अनित्य स्वभाव है। कौन सा है वो पर्यायार्थिक, उसकी चर्चा कर चुके हैं, लिख रहे हैं नीचे यहाँ पर। सत्ता गुणत्वेन उत्पाद व्यय ग्राहक स्वभावो अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नयः, ऐसा वहां पर आया था। तो ये जो पर्यायार्थिक नय है वो अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय कहा गया था। हालांकि इस पर काफी कुछ डिस्कस हुआ था हम लोगों का वहां पर। तो सिंपली इतना जान लेना है कि पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से अनित्य स्वभाव है जीव में या किसी भी द्रव्य में। अनित्य स्वभाव की पाया जाएगा पर्यायार्थिक की अपेक्षा, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में पर्याय पाई जाती है। और पर्याय क्या होती है, उत्पाद व्यय से सहित होती है। तो जब उत्पाद और व्यय पाया जाएगा तो हम उसे नित्य नहीं कह पाएंगे। कोई चीज उत्पन्न हुई और नष्ट हो गई तो हम यही कहेंगे कि ये तो अनित्य थी, इसीलिए नष्ट हो गई। तो पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य में अनित्य स्वभाव पाया जाता है। चलिए, आज इतना अनित्य शुद्ध कहना है क्या भैया जी? फिर हाँ, जय पूछिए क्या जिनेन्द्र, क्या? अनित्य शुद्ध कहना है क्या? अनित्य शुद्ध शुद्ध कहना है क्या? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक, इसका कथन सूत्र 60 में आया था ना, वहां पर ये लिखा हुआ है। सत्ता गुणत्वेन उत्पाद व्यय ग्राहक स्वभावः अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिकः। जैसे समयम समयम प्रति पर्यायः विनाशिनः, हर समय जो पर्याय नाश को प्राप्त हो रही है, प्रत्येक द्रव्य में उसकी पर्यायें प्रति समय नाश को प्राप्त हो रही हैं। तो क्या हो रहा है उसमें, अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक। अब अनित्य शुद्ध क्यों कहा? अनित्य तो इसलिए कहा क्योंकि वो नष्ट हो रही है, और शुद्ध इसलिए कहा क्योंकि वो समयवर्ती पर्याय है, प्रति समय होने वाली उसकी पर्याय है ना, इसलिए शुद्ध पर्याय को क्या है। ये शुद्ध द्रव्य की अंतर्गत जो पाई जाने वाली पर्याय है वह शुद्ध पर्याय पाए जाए। यहाँ तक आज ये रखते हैं। पर्यायार्थिक नय के 6 भेदों में आया है। हाँ बिल्कुल, 6 भेदों जो में आया पन्ने है। बिल्कुल